गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैसे चैप्टर नंबर 14 मैप्स एंड ग्लोब। ओके, मैप्स आप सभी ने अभी तक जिन्होंने नहीं देखे होंगे बट योर फैमिली है। मैप एक तरह का नक्शा होता है जो कि हमें किसी जगह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो सकता है वो आपके घर का नक्शा हो, है ना, आपके घर में कहाँ पर बेडरूम है, कहाँ पर लिविंग रूम है, कहाँ पर किचन है, तो भी एक टाइप का मैप हो गया। आपके घर का नक्शा एक टाइप का मैप हो गया। आपके कॉलोनी का रास्ता, रोड्स, शॉप्स, बिल्डिंग वगैरह, ये सब को भी हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी एक टाइप का मैप कहलाएगा। जैसे कि आपकी बुक में इमेज है, ओके, सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मैप। और मैप का यूज कहाँ क्यों होता है, किस लिए किया जाता है? सो बेसिकली मैप्स आर यूज फॉर लोकेटिंग, viewing a place, estimating the distance between two places and the physical features of the earth surface। अब मैप्स के बहुत सारे यूज है। कहीं कहीं आपको पहुंचना हो तो आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने गूगल मैप्स का आजकल यूज करते हैं। ओके, आपको कहीं भी जाना, आपको पता नहीं हो वो जगह कहाँ है, तो गूगल मैप्स पे जाके जहां भी आपको जिस डेस्टिनेशन पर, जैसे ही किसी डेस्टिनेशन पे आना होता है तो गूगल मैप्स पर किसी भी डेस्टिनेशन की जगह का नाम डालते हो, हम गूगल मैप आपको गाइड कर देता है। सो कहीं ना कहीं हम मैप का यूज इसलिए करते हैं, कहीं किसी जगह पे हमें जाना है तो हम मैप का यूज करते हैं जहाँ पे हमें उसका रास्ता नहीं पता हो। मैप में एक और चीज का फायदा मिलता है, हमें ये किसी प्लेस की डिस्टेंस पता चल जाती है कि 10 किलोमीटर दूर है या 15 किलोमीटर दूर है या 100 किलोमीटर दूर है। ओके, इसके साथ साथ मैप का यूज फिजिकल फीचर्स हम अपनी कंट्री के या अर्थ सरफेसेस के देखने को भी मिलता है कि कहाँ पर पहाड़ियां हैं, कहाँ पर प्लेन एरिया है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर आसपास पानी के एरिया है। तो आगे आगे आप जैसे जैसे जाओगे आपको पता चल पाएगा। ओके, तो मैप के वेरियस यूज है। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली मैप और ग्लोब दो चीज के बारे में हम जानेंगे। तो मैप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे अर्थ का, जो कि एक फॉर्म ऑफ डायग्राम बनता है, एक प्रॉपर जो उसकी स्केल के हिसाब से मैप को बिल्ड किया जाता है, जिससे हमें हमारा जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री का जो नक्शा है वो बेसिकली एक पेपर में जब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है हमारे कंट्री का या हमारे अर्थ सरफेस का, उसे हम बोलते हैं मैप। अब मैप में क्या क्या चीजें होती है? मैप अगर कंट्री का मैप लेते हैं तो आसपास उसमें नेबरिंग कंट्री दिखानी पड़ती है, अपने यहाँ पे कौन कौन से वेरियस स्टेट्स हैं, उनके कैपिटल्स ये दिखानी पड़ती हैं। ओके, आसपास कौन सी कंट्रीज है ये, और आसपास अगर समुद्र है, पानी है या महासागर है, उन सब चीजें हम मैप में दिखा सकते हैं। ओके, और जब एक सेट ऑफ मैप, बेसिकली एक एटलस एक बुक होती है, जैसे अगर इंडिया के एटलस खरीदे तो वो एक बेसिकली एक बुक होती है तो जिसमें ऐसा बहुत सारे मैप्स होते हैं, डिफरेंट मैप्स होते हैं। एक मैप में आपको सिर्फ रिवर्स के बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक मैप में आपको इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट्स उनके बारे में जानकारी मिलेगी, एक मैप में आपको इंडिया के जो रेलवे लाइन से सिस्टम है इसके बारे में उसमें पूरा रिप्रेजेंटेशन रहेगा, एक में सिर्फ इंडिया के जो कैपिटल और उन जो स्टेट्स हैं उनके नाम होंगे, एक बुक के एक मैप में आपके जो इंपॉर्टेंट सिटीज है, फेमस सिटीज है, किसी भी कारण की वजह से हो सकता है वहां पे तीर्थ स्थान हो सकता है वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा हो। तो ऐसे जब एक सेट ऑफ मैप एक बुक में फिक्स किए जाते हैं, एक बुक बनाई जाती है एक सेट ऑफ मैप की, उससे हम बोलते हैं एटलस। ओके, आप अपने कंट्री का एटलस भी खरीद सकते हैं, आप पूरे वर्ल्ड का एटलस भी खरीद सकते हो, उसमें वेरियस कंट्रीज की आपके बारे में वेरियस इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैप की जो साइज होती है ना वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू अ कंट्री और अ प्लेस। ओके, आपने देखा होगा अपनी कंट्री का जो मैप है आपको A4 साइज में दिख जाता है। अब ऐसा जरूरी क्यों होता है? क्योंकि हम इतना बड़ा मैप नहीं बना सकते ना, जितनी हमारा देश जितना बड़ा हो या अपना वर्ल्ड इतना बड़ा, कितना बड़ा मैप हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको मैप की जो साइज उसको छोटी कर देते हैं, उसको हम स्केल में लेते हैं। सपोज करो अगर हमें उसमें 100 किलोमीटर जगह दिखाने की, एक सिटी से दूसरी सिटी 100 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम वहां पे उसको 1 सेंटीमीटर मानते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर पे 100 किलोमीटर। तो उससे मैप को रीड करना क्या समझ आता है, और ऐसे हम डिस्टेंस भी पता लगा लेते हैं कि सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइक उज्जैन टू भोपाल। ओके, आपने 4 सेंटीमीटर नापा कि उज्जैन टू भोपाल में जो मैप में स्केल मैंने नापे वो 4 सेंटीमीटर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअल जो स्केल थी वो अलग होती है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि उज्जैन से भोपाल आपने डिस्टेंस नापी, उसमें आपको स्केल से अपने मैप में नापी तो आपको 4 सेंटीमीटर लगी।
तो स्केल मैप के नीचे जो होती है वहां पे स्केल दी रखी होती है कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने 100 किलोमीटर लिया है या 50 किलोमीटर लिया है या फिर 200 किलोमीटर लिया है। सपोज करो उस मैप में 1 सेंटीमीटर बराबर पे 100 किलोमीटर थी, यानी इसका मतलब कि अगर हमने 4 सेंटीमीटर नापे हैं तो उज्जैन से लेके भोपाल की डिस्टेंस कितनी होगी, 400 किलोमीटर। अब इसके साथ साथ मैप में एक और चीज होती है डायरेक्शन। मैप में एक ये वाली चीज होती है, इसमें डायरेक्शन पता कर सकते हैं, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है। जब भी आप कोई भी मैप परचेज करते हो, किसी भी एटलस को देखोगे या किसी एक मैप को देखोगे, उसमें आपको ये साइन जरूर दिखेगा। अब ये साइन बेसिकली हमारे 4 साइन होते हैं। नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। जितने भी हमारे कार्टोग्राफर है, ऐसे पर्सन जो मैप की स्टडी करते हैं, मैप बनाते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि नॉर्थ जो साइड है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, उसके अपोजिट रहता है साउथ, ओके, उसके राइट हैंड साइड पे ईस्ट और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट। ये हमारी 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, अब हमारे इंडिया के मैप में भी देखेंगे नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। इनके अलावा 4 सब डायरेक्शन होती है जो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको साउथ वेस्ट बोलते हैं। और नॉर्थ और वेस्ट वाली जो डायरेक्शन होती है उसको हम नॉर्थ वेस्ट, इनके बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल 8 डायरेक्शंस होती हैं। ओके, इसके साथ साथ मैप में कुछ सिंबल्स होते हैं। ओके, लाइक दिस वन। ओके, जैसे कि मैप में सिंबल करते हैं तो कुछ इस टाइप के सिंबल रहते हैं, उसका मतलब है माउंटेन है। डॉट है जिसमें जो कि बहुत बड़ा डॉट बना हुआ है, सिटी होता है। एक बहुत बड़ा क्रॉस या एक्स बना हुआ है तो वहां पर एयरपोर्ट है। ओके, अब प्लस का निशान है मैप में तो एलिवेशन हाईएस्ट, यानी यहाँ पर ये ऊंचाई जो है हमारी जो ऊंचाई होती है उसको हम एलिवेशन बोलते हैं। यहाँ पे ऊंचाई है, मतलब यहाँ से ढलान से ऊंची की तरफ जा रहा है। ओके, अब सिर्फ एक सर्कल है इसका मतलब टाउन है। ओके, अगर ऐसे करके ब्लू कलर की लाइन है तो रिवर है। और बहुत बड़ा डॉट है, बहुत बड़ा है, सिटी से बड़ा डॉट है, वो कैपिटल है। ओके, यहाँ पर आपको इस टाइप की लाइन दिखती है तो ये रेलवे लाइन है। ओके, इस टाइप का आपको कुछ सिंबल दिख रहा है तो ये आपका हाईवे हो गया। कुछ इस टाइप का स्क्वायर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो कि ग्रीन कलर का है तो वो प्लेन है। और अगर कुछ सर्कल टाइप या फिर सर्कल टाइप का कुछ बाउंड्री है जो बहुत ही डार्क ग्रीन कलर से, इसका मतलब है कि वहां पर कोई नेशनल पार्क है, मतलब एक नेशनल पार्क है, हरियाली वाला रीजन है जहां पर जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है, उनको प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारे इंडियन मैप में नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट और साउथ डायरेक्शन कहाँ पर है। ओके, सो दिस इज द मैप ऑफ आवर कंट्री। जो येलो पोर्शन है एज स्टेटेड, जैसे हम जानते हैं कि किसी मैप को देखना है या जब हमारे कार्टोग्राफर ने डिसाइड कर रखा है वो क्या कर रखा है, जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो ऊपर की साइड है, वेयर साउथ डायरेक्शन जो है वो नीचे की साइड है। ईस्ट डायरेक्शन हम इसको बोलते हैं, वेस्ट डायरेक्शन हम इसको बोलते हैं। ये वाला हिस्सा है इसको हम नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं। ओके, और जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला इससे थोड़ा हिस्सा राजस्थान में हो गया, हमारे पास में नई नई कंट्री है पाकिस्तान, ये सारे हिस्से आते हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन। ओके, तो ये हमारे मैप में मैंने आपको डायरेक्शन समझा दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। आपको ये सबसे आम तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। ओके, अब जो है मैप जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, एक होते हैं फिजिकल मैप और सेकंड वन इज द पॉलिटिकल मैप्स। ओके, अब फिजिकल मैप के क्या फीचर्स होते हैं। अब इसमें हमें माउंटेन्स दिखते हैं, जैसे हम सबको पता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, ये पहाड़ी इलाकों में सिचुएटेड है। सिक्किम वाला रीजन है, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, ये सब पहाड़ी इलाके से है। तो यहाँ पर हमें फिजिकल मैप में हमें कैसे पता चल रहा है कि जो डार्क ब्राउन कलर है उसका मतलब ये है कि ये एरिया जो है माउंटेन रीजन से
सो सबके अलग अलग कलर्स होते हैं। ओके, वैलीज, प्लेन, प्लेटूज, रिवर, सीज, ओशन, इनको मार्क करने का अपने अलग अलग कलर्स है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम वाटर बॉडीज हम अपने आसपास देखें तो उनको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर इसमें आपकी बुक में इसमें प्रोजेक्टर में इमेज क्लियर नहीं आ रही, बट अगर आप बुक में पेज नंबर 145 तक देखोगे तो यहाँ पर इन बिटवीन आपको कुछ ब्लू कलर की लाइन्स दिखेंगी, जो कि यहाँ की जो हमारी कंट्री से जो रिवर जो फ्लो हो रही है विद इन द कंट्री, वो आपको उसमें आराम से देख पाएंगे। ओके, इसके साथ साथ आपको कुछ डार्क ग्रीन कलर्स, ओके, कुछ ग्रीन कलर्स की जगह देखिए। डार्क ग्रीन कलर्स यानी कि ऐसे प्लेसेस जहां पर हरियाली या फॉरेस्ट ज्यादा है। लाइट ग्रीन कलर्स ऐसे एरियाज हैं जो बेसिकली प्लेन एरिया माने जाते हैं, जहां पर जो जमीन है थोड़ी समतल है, जो एलिवेशन में ज्यादा ढला नहीं है। आप अगर इस तरफ आएंगे, थोड़ा इस तरफ आएंगे राजस्थान वाले पोर्शन में, यहाँ पर आपको येलोइश कलर दिखेगा, जिसका मतलब कि सूखा एरिया है, ज्यादा रेतीला एरिया है, जहाँ पे ज्यादा हरियाली नहीं है। ओके, सो ये आपको अलग अलग रीजन दिखेगा। और जो ये वाला रीजन आपको दिखेगा, ये आपको थोड़ा सा डार्क येलोइश कलर में दिखेगा, जो कि बेसिकली हमें ये बताता है कि ये वाला जो रीजन है ये प्लेटू रीजन है। प्लेटू का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक हाई एलिवेटेड एरिया जिसका जो टॉप जो होता है फ्लैट रहता है, पहाड़ की एलिवेशन हाई रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें माउंटेन्स कुछ ऐसे होते हैं, ओके, पर प्लेटूज क्या होते हैं, यहाँ से ऊपर से फ्लैट होते हैं। तो ऐसे प्लेटो एरियाज को हम डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिजिकल मैप की ये खासियत होती है। अब हम पॉलिटिकल मैप के बारे में देखें तो वापस हम उसी मैप, पुराना मैप के पास आए तो देखिए यहाँ पर हमें अदर कंट्रीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो हमें एरियन कंट्रीज है, लाइक पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, तो हमें अदर कंट्रीज की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तो हमें अदर कंट्रीज की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसके साथ साथ अपने कंट्री में कौन कौन से मेजर स्टेट्स हैं उनके नाम है। आपको ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा होगा जो कि उनकी कैपिटल को दर्शा रहा है। ओके, तो ये पॉलिटिकल मैप्स हमें स्टेट बाउंड्री एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जो हमारे आसपास जो वेरियस वाटर बॉडीज है, लाइक हमारे वेस्ट वाले हिस्से में अरेबियन सी है, हमारे ईस्टर्न पार्ट में बंगाल है, और जो हमारे सदर्न पार्ट है नीचे वाले हिस्से में इंडियन ओशन है। तो हमें वाटर बॉडीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, हमारे स्टेट की अलग अलग बाउंड्रीज है, अलग अलग स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कैपिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। Now, apart from physical and political maps, there are also spatial maps to show specific information of the soil types, distribution, crop distribution, natural resources, forest and so on. अब सिर्फ केवल ये दो प्रकार के मैप ही नहीं होते, इसके अलावा और भी अदर मैप्स होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसी एरिया की सॉइल के बारे में। किसी कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे लाल मिट्टी है, कहीं पे सैंडी सॉइल है यानी बालू रेत है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें सॉइल है उसका भी अलग मैप बनता है। कहीं पे जो फसल जो होती है अलग अलग टाइप की जो क्रॉप्स, कोई जगह पे सिर्फ मसाले होते हैं, किसी जगह पे सिर्फ चावल ग्रो होते हैं, किसी एरिया में सिर्फ गेहूं ग्रो होते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप के मैप होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप, जैसे कि एक मैप है जो सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक मैप हमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो होती है अलग अलग हिस्सों में भारत के उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक जो मैप है जो कहाँ पे फॉरेस्ट अवेलेबल है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक मैप ऐसे होते हैं जो कि हमें सिर्फ भारत में जो वेरियस काइंड्स ऑफ जो रोड्स हैं, अलग अलग टाइप के जो नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एक मैप ऐसा था जो कि हमारी जो रेलवे लाइंस है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एक मैप ऐसे होते हैं जिनमें से हमारे इंडिया के जो एयरपोर्ट है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए मैप इज दैट दे आर पोर्टेबल। सबसे खास बात जो मैप का है कि वो पोर्टेबल है, हम कहीं भी उसे ले जा सकते हैं। अभी आप कहीं भी ले जा सकते हो, अपने साथ जहां भी जा रहे हो, है ना, आप घूमने जा रहे हो तो वहां अपने साथ मैप लेके जा सकते हैं। हालांकि दे हैव सम लिमिटेशंस आल्सो, हालांकि इनमें कुछ कमियां भी हैं। Since the earth is spherical and its surface is curved, it is not easy to represent the earth on a piece of paper. Hence, representation of map may be not accurate. But map का represent accurate नहीं होता, कि सही तरीके से accuracy नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो अर्थ जो है वो कर्व्ड सरफेस है, यानी
कि जो अर्थ का जो आकार है थोड़ा कर्व्ड है ना, गोल है, जिसकी वजह से मैप को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कई बार मैप जो बनाते हैं उससे भी गलतियां हो सकती है, जो कि कभी कभी एक्यूरेसी नहीं होती है। सो मैप के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, बट लेकिन बस डिसएडवांटेज उसका एक ही है कि एक्यूरेसी कम रहती है, ओके। बट लेकिन उसके फायदे बहुत सारे, आप कहीं से इजीली ले सकते हो, आप रिलाय कर सकते हो मैप्स पे, ओके। यहाँ पर आज हमने मैप्स के बारे में जाना। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, ओके, और थोड़ा सा जानकारी हम लेंगे पूरे वर्ल्ड मैप की, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।